की न्यूज खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। अयोध्या में वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे रामलला। आज पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जलाएगा रामनगरी अयोध्या। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी। पुलिस व खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। उत्तराखंड की 28 नदियों का पवित्र जल भेजा गया अयोध्या। जड़ी बूटियों से हवन पूजन और घी से दैदीप्यमान होंगे राम मंदिर के दिए। डीबीटी के जरिए सीएम धामी छात्रवृत्ति करेंगे वितरित। सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। बजट पूर्ण संवाद कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के चलते मास्टर प्लान का रुका काम। बद्रीनाथ से लौटे 80 मजदूर और इंजीनियर। घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तराखंड। मौसम ने दिखाए तेवर। ठंड से कांपे लोग। 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर सुबह 10:30 बजे डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर सुबह 10:30 बजे डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह लगभग 10:30 बजे डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं सुबह 11 बजे सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं दोपहर 3 बजे बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है, जिसमें डीबीटी के जरिए छात्रवृत्ति वितरित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं सुबह 11 बजे सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 3 बजे बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में दोपहर लगभग 3 बजे बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन की बात सामने आ रही है, इसमें देखा जाए तो वो किनसे संवाद करते नजर आएंगे? क्या जो मुख्य लोग हैं उनका चयन किया गया है या फिर वो आमजन से संवाद करेंगे? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आज मुख्यमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। उन्हीं कार्यक्रमों से के तहत आज ये संवाद कार्यक्रम भी है, जिसकी आपने बात कही है। इस कार्यक्रम में मुख्य बात ये है कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो राज्य की जनता के सुझाव के अनुरूप ही राज्य का बजट बनाने जा रही है और बहुत जल्द ही सत्र आयोजित किया जाएगा। तो इससे पूर्व सरकार चाहती है कि जो जनता के सुझाव हैं वो आमंत्रित किए जाए। तो विभिन्न जो सुझाव हैं वो आमंत्रित किए गए हैं और इसी के तहत आज तमाम जो स्कूली छात्र हैं या व्यापारी वर्ग हैं, इसके अलावा महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं, इन सभी के आज सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और इसके आधार पर सरकार फिर बजट का निर्माण करेगी और इसके बाद फिर कुमाऊं मंडल के में भी एक ऐसी संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। तो आज विशेषकर जो गढ़वाल मंडल के लोग हैं उनका ये संवाद कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में रहेंगे और तमाम लोगों से बजट को लेकर के सुझाव मांगेंगे और इसके बाद फिर सरकार बजट बनाने में इन सभी सुझावों को शामिल करेगी। जी, और अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री क्या वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे या फिर वो खुद मौके पर मौजूद रहेंगे? देखिए, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके बाद सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों की राय आए।
तो भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उसमें ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ेगी। और इसके अलावा जो तमाम जो सोशल साइट्स हैं या जो जीमेल वगैरह है, यहाँ से भी जनता से आमंत्रित से किए गए सुझाव, ताकि अधिक से अधिक लोगों की राय जो है वो बजट को लेकर के आ सके। और इसी को लेकर के आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीएम कुशपुत्तली धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे और तमाम लोगों के साथ राय मशवरा करके सरकार फिर आगे बजट बनाने में इन सभी सुझावों को शामिल करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के कई मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें वो सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे वो बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें वो आम लोगों से मिलकर बजट पर उनके विचार जानेंगे और उसके बाद उन्हें अपने प्रस्ताव में शामिल कर सकते हैं। वही बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग को मिलेंगे 8 सहायक लेखाकार। सीएम धामी चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम धामी चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को दिए जाएंगे पत्र। सीएम आवास में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया जाना है आयोजन। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उच्च शिक्षा विभाग को 8 सहायक लेखाकार मिलेंगे। सीएम धामी चयनित सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को दिए जाएंगे पत्र। सीएम आवास में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। उच्च शिक्षा विभाग को मिलेंगे 8 सहायक लेखाकार। सीएम धामी चयनित सहायक लेखाकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को दिए जाएंगे पत्र। सीएम आवास में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का किया जाना है आयोजन। उच्च शिक्षा विभाग को मिलेंगे 8 सहायक लेखाकार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से आज 8 सहायक लेखाकार मिलेंगे उत्तराखंड सरकार को, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? अंकित, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमारा संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि सीएम धामी आज सहायक लेखाकार चयनित करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित लोगों को पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद सहायक लेखाकार उत्तराखंड सरकार को मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग को मिलेंगे 8 सहायक लेखाकार। तो वहीं दून की लेडी डॉन रुचि छेत्री से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। छेत्री के पति के हत्या आरोपी के सबूत हुए गायब। छेत्री के पति के हत्या आरोपी के सबूत हुए गायब। मोबाइल व मृतक के शरीर से निकली गोली हुई गायब। खाने के मालखाने से दोनों चीजें हुई गायब। थाने के मालखाने से दोनों हुए गायब। कोर्ट ने सबूतों को पेश करने को कहा। पुलिस गोली और मोबाइल की खोजबीन में जुटी। एसओ नेहरू कॉलोनी की तहरीर पर गबन का केस हुआ था दर्ज। दून की लेडी डॉन रुचि छेत्री से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छेत्री के पति के हत्या आरोपी के सबूत हुए गायब। मोबाइल व मृतक के शरीर से निकली गोली हुई गायब। थाने के मालखाने से दोनों चीजें हुई गायब। थाने के मालखाने से दोनों चीजें हुई गायब। कोर्ट ने सबूतों को कोर्ट में पेश करने को कहा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं।
अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से जो सबूत हैं वो पुलिस के मालखाने से गायब होने की बात सामने आ रही है और उसके बाद कोर्ट ने सबूतों को पेश करने के लिए भी कहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर यह बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो आपको बता दें कि लेडी डॉन रुचि छेत्री से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर थाने के मालखाने में रखी हुई 2 चीजें गायब हो गई, जो कि सबूत के तौर पर मुख्य रूप से कोर्ट में पेश की जानी थी। वो पुलिस के मालखाने से गायब हो चुकी है। पुलिस गोली और मोबाइल की खोजबीन में जुटी हुई है। एसओ नेहरू कॉलोनी की तहरीर पर गबन का केस हुआ था दर्ज। दून की लेडी डॉन रुचि छेत्री से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छेत्री के पति के हत्यारोपी के गायब हुए सबूत, मोबाइल और मृतक के शरीर से निकली हुई गोली हुई गायब। और इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है देहरादून से। खबर हम आपको बता दें, जहां पर देहरादून से खबर सामने आ रही है, शहर में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। भाजपा हिंदू संगठन मिलकर निकाल रहे हैं यात्रा। पुलिस अलर्ट मोड पर यातायात किया गया डायवर्ट। शोभा यात्रा के दौरान प्रमुख चौराहों में यातायात किया गया डायवर्ट। भाजपा हिंदू संगठन मिलकर निकाल रहे हैं यात्रा। पुलिस अलर्ट मोड पर यातायात किया गया डायवर्ट। शोभा यात्रा के दौरान प्रमुख चौराहों पर यातायात किया गया डायवर्ट। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देहरादून में शोभा यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? का 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी इसके लिए काफी तैयारी की गई है। अब आज इसी के तहत एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देहरादून के तमाम क्षेत्रों में ये शोभा यात्रा निकलेगी और हजारों की संख्या में जो तमाम भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। भाजपा और तमाम हिंदुवादी संगठन है, उनकी ओर से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से एक तरफ जहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो इन सभी शोभा यात्रा में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पार्टी के तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता है वो इन्हीं सब जो शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं उनका धन्यवाद अदा करेंगे। और इसके अलावा 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर के जो तमाम राम भक्त है वो कहीं ना कहीं उत्साह मनाते हुए नजर आएंगे। आज पूरे देहरादून शहर में ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और इसको लेकर के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देहरादून में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे भाजपा और हिंदू संगठन मिलकर निकालेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य सरकार ने अलर्ट कर दिया है। देहरादून में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट पुख्ता किया जाए
उन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए भी सतर्क रहते हुए महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे, बस स्टेशनों, पार्किंग, भीड़भाड़ और धार्मिक स्थलों और राज्य से चलने वाली ट्रेनों में विशेष चेकिंग के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मोबाइल पार्टियों और गश्त को नियुक्त कर अपने अपने सीमावर्ती राज्यों, जनपदों के बॉर्डर और चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया। भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नौटियाल की टीम के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदरकांड के पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय नजर आया और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री आवास में हुए इस कार्यक्रम की भाजपा पदाधिकारियों ने जमकर सराहना की है। पूरा देश राममय है और देश के हर बच्चे के मन में, हर बुजुर्ग के मन में, हर युवा के मन में राम ही राम है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनका पूरा परिवार राम भक्त है और आज उनके निवास पर जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और उसका भजन संध्या होने वाली है, तो निश्चित तौर पर जो उनकी राम के प्रति एक भक्ति है, भावना है, उसका परिचय आएगा। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अनुभागों का निरीक्षण कर फाइलों का रखरखाव, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और साफ सफाई आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दोपहर एसीएस रतूड़ी ने अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अनावश्यक फाइलों को 15 फरवरी तक हटाने और उनकी नीलामी की डेडलाइन दी। उन्होंने कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की भी नसीहत दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून में बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पौने 2 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार का जोर विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन पर रहा है। इसके तहत पशुपालन विभाग की गोट विलेज योजना के जरिए 1792 और पोल्ट्री विलेज योजना के तहत 1941 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह सरकार ने 1 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 84,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। वहीं धामी सरकार के प्रयास से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 25% तक बढ़ गया है। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य दिसंबर माह में ही पूरा कर लिया गया है। पिछले पौने 2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2, 3, 5 गाय के साथ
जो SC ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला हैं उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना। इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रिक्योरमेंट 25% बढ़ा। उत्तराखंड में हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम जो कि हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। उसी के साथ साथ हमने लगभग 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1,000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मानसखंड मंदरवाला मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी पीएम मोदी को दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानसखंड मंदिर माला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले सीएम धामी की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से हुई मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इस दौरान धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति भी की, जानकारी पीएम मोदी को भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानसखंड मंदिर माला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। सीएम की मुलाकात के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने इस मुलाकात को बेहद जरूरी बताते हुए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन के राज में भी राज्य के हाथ अब तक खाली हैं और राज्य को कोई लाभ डबल इंजन का नहीं मिला। निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मानस माला के लिए जिस तरह से प्रयासरत हैं और जिस तरह से उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से उसकी मांग की है, एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में जिस तरह से पूरा उत्तराखंड तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लगता है जो कुमाऊं का अंचल है वो भी इसके लिए और प्रसिद्ध होने वाला है। और ये हम सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया। आने वाले समय में वहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं होने जा रही है। सहयोग में कुछ नहीं देखती, क्योंकि देखिए 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात है पूरे देश में, तो उसमें से एक स्मार्ट सिटी की हमारी झोली में आके गिरा, लेकिन उसका जिस तरह से उदासीनता के साथ काम चल रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं ढीली गति से, धीमी गति से काम चल रहा है, उस पर फॉलो अप होना चाहिए था। डंडा होना चाहिए था केंद्र सरकार का कि समय अवधि के दौरान क्यों नहीं आपने स्मार्ट सिटी, क्योंकि उसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। तो जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल वेदर रोड तो माननीय हरीश रावत जी के समय पर ही चारधाम निर्माण कार्य के रूप में शुरू हो गया था, उसका शिलान्यास हो गया था। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हमारे समय पे शिलान्यास हो गया था। तो कोई मैं बड़ा फायदा डबल इंजन से मिलते हुए उत्तराखंड को कतई नहीं देख रही हूँ। बेरोजगारी आज बड़ा दंश बन चुकी है। अग्निवीर ने तो जैसे पीठ में छुरा फूंकने का काम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को प्राथमिकता पर 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का कोल ब्लॉक का आवंटन करने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट का पिच हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए इसकी जरूरत है। सीएम ने कहा कि अनुकूल नीति के कारण उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। इसके चलते बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में बिजली की मांग और बढ़ने के आसार है। थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर इस मांग को पूरा किया जा सकता है। वहीं विपक्ष ने केंद्र से बिजली मांगने पर सवाल खड़े करते हुए राज्य के ऊर्जा प्रदेश के दावे पर सवाल खड़े किए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रीगणों को मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को मिलने जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ उनसे कुछ मांग करते हैं और हमारी मांग हमेशा केंद्र ने पूरी भी की है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि इस बार काफ़ी बरसात काफ़ी थी, फ्लड काफ़ी आए हैं, उससे टरबाइन में थोड़ा
बिजली उत्पादन में थोड़ा सिल्ट के माध्यम से कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस पर कोयले को लेकर के कोयले से किस प्रकार से हम बिजली जनरेट कर सकें और अतिरिक्त बिजली भी किस प्रकार से हमें उत्तराखंड को मिल सके, क्योंकि हमने इन्वेस्टर समिट किया है, नई यूनिट्स हमारे प्रदेश में लगने वाली हैं और बिजली की कमी ना हो। बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड में बना रही है, उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में बिजली है, लेकिन एक्सेस बिजली स्टोर हमारे पास रहे, कभी अगर जो कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से कहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। उत्तराखंड के गठन के पीछे राज्य के युवाओं की बड़ी उम्मीदें थी। जनता को बहुत ज्यादा आस थी कि ये राज्य देश में अग्रणी होगा विकास के मामले में। कांग्रेस के जमाने में जो जल विद्युत परियोजनाएं राज्य में बनी, उन्हीं के भरोसे राज्य में जो विकास हो रहा है, जो लोगों को बिजली मिल रही है। आप बताइए ना, 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार राज्य में, कितनी नई जल विद्युत परियोजनाएं इस राज्य में बनी। जो 56 जल विद्युत परियोजनाएं निशंक जी के दौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज तक दोबारा कई बार कहने के बाद, घोषणा करने के बाद भी सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऊर्जा प्रदेश की ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है, क्यों हुई है? और ऊर्जा विभाग लगातार सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को राज्य में दे रहा है, तो ये कैसा ऊर्जा प्रदेश है? इस किल्लत को आखिर सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही है? कुल मिलाकर राज्य के मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास को लेकर प्रयास लगातार कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत सीएम धामी की कोशिश है कि केंद्र से राज्य को अधिक से अधिक सहयोग मिले। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार सीएम धामी की मांगों को कितना गंभीरता से लेती है और राज्य को कितना आर्थिक सहयोग देती है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। तो यहाँ उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए।